पास रहने से सारे विकल्पों को भी शांति मिलती है, ऐसा समझिए। पूजा जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ या पैर कटे हों, चाहे वह जन्म से हो या फिर किसी एक्सीडेंट में हो, तो क्या उसे अभिषेक करने का या आहार देने का पात्रता मिल सकती है? और यदि किसी को व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और उसका इंटरनल अंग निकाल लिया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है, तो क्या उसे भी आहार की पात्रता है? कृपया समाधान करें। देखिए, आगम में वर्णन आया है अंग और उपांग, है ना। तो अपने पास अंग और उपांग होते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अंदर की बात है। जो बाहर के अंग हैं, सर एक अंग है, उसमें आँख, नाक, कान उपांग है। हाथ आपका ये अंग है, इसमें अंगुलियाँ, कलाई, ये उपांग है। तो अंगहीन जो होता है उसको पात्रता नहीं है। वो अनुमोदना कर ले, पूजन कर ले, विधान कर ले, अपना हाथ लगा करके अनुमोदना कर ले, लेकिन उसका ध्यान रखे, क्योंकि आहार आदि देने में उसकी मन की शुद्धि नहीं बनती, मन में विकल्प रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति हीन है, नहीं ऐसा है कि अपन उसकी उपेक्षा करें। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करना भी योग्य नहीं है। आप सबसे एक बात करूं कि अगर किसी के शारीरिक रूप से कोई व्यवधान आया और आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको पाप का बंध होगा। उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको प्रोत्साहन दें कि जितना वो कर सकता है उतना तो करे। तो आहार नहीं दे सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, बाकी क्रियाएं तो कर सकते हैं। हाथ लगा ले, शोधन कर ले, अपन चौके में व्यवस्था संभाल लें, इत्यादि क्रियाएं कर ले, पूजन कर ले, विधान कर ले, ये सारी क्रियाएं कर ले, लेकिन मर्यादा का भी ध्यान रखें। आगम कुछ चीज़ों का निषेध करता है, लेकिन हर चीज़ का निषेध नहीं है, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या जैन धर्म को मानने वाले ही मोक्ष जाते हैं, अन्य धर्म को मानने वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते? या जिज्ञासा अन्यथा ना ले, किसी धर्म की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कृपया समाधान करें। देखिए, जैन होने से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, ये वर्ण व्यवस्था है, जैन जाति की आपने व्यवस्था बनाई है। जो जिन को माने वो जैन, जो शिव को माने वो शैव, जो विष्णु को माने वो वैष्णव, जो बुद्ध को माने वो बौद्ध। तो ये व्यवस्थाएं तात्कालिक बनाई हुई हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन मोक्ष की जो परिणति है वो रत्नत्रय से है, जाति से नहीं है, वर्ण से नहीं है। अगर मुनि दीक्षा की बात की जाए तो समंत भद्र स्वामी क्षत्रिय थे, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, ये ब्राह्मण जाति के थे। तो अगर ब्राह्मण वर्ण की बात की जाए तो ऐसा कोई मोक्ष जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता में श्रद्धा, सच्ची वीतरागता के प्रति और रत्नत्रय की भावना हो और रत्नत्रय के स्वरूप में लीनता हो, तब मोक्ष होता है। जाति वगैरह से इसका कोई निषेध नहीं है, ऐसा समझिए।